हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 12वीं भौतिकी के गतिमान आवेश और चुंबकत्व अध्याय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एम्पियर का परिपथीय नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी है। एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में ये आया है और ये रिलेटेड है सीधे लंबे धारावाही जो हम लोग पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो गणना किए हैं उसी से रिलेटेड है, मोस्ट आईएमपी है। चलिए, क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस नियम के अनुसार निर्वात मतलब जहां कुछ भी माध्यम ना हो, में किसी बंद वक्र के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात ये बंद समाकलन को दर्शा रहा है। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 I। तो ये हमें सिद्ध करना है कि वाकई ऐसा होता है करके। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे, और डायग्राम को समझ गए तो इसके बाद इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं, याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले एक असीमित लंबाई का चालक लिया गया है x और y, जिसमें जो करंट है, धारा I, वो x से y की ओर प्रवाहित हो रहा है। अब इस पर किसी भी बिंदु मान लेते हैं, ये O बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब देखते क्या है, जब भी हम लोग कोई चालक रहता है उस पर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। यही चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें करना है, और सबसे पहले इसके लिए एक अल्पांश ले लेते हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जिसको dl ले लिए। अब हमें मालूम है कि अल्पांश के वजह से चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है, तो बायो-सेवर्ट का नियम अप्लाई करने के बाद रिजुरेखी चालक वाला जो नियम है उसका पालन करते हुए B इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2I/r, ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका 2 μ0I/2πr, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का क्या करते हैं हम लोग, dl के सापेक्ष रेखीय समाकलन कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, और dx के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं हम लोग, रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन इधर क्लोज इंटीग्रेशन दोनों तरफ होगा, क्लोज, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट। ये तो क्लोज इंटीग्रेशन के अंतर्गत ये पूरा आ जाएगा, लेकिन सभी जो है कांस्टेंट है, सभी क्या है, कांस्टेंट है। I भी कांस्टेंट है, μ0 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो सब बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन से बच जाएगा dl। dl जो है बंद परिपथ के परिधि को दर्शा रहा है, इस परिधि को दर्शा रहा है जिसकी त्रिज्या r है, तो परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, परिधि जो है 2πr हो जाएगा। देखिए, तो इसके स्थान पर हम लोग 2πr ले लिए, 2πr खत्म, तो बच गया हमारा क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू dl इज इक्वल टू μ0 I। यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, इस पर जो हम लोग लेते हैं, जो चालक लेते हैं, वो एम्पियरी लूप का पालन करता है, एम्पियरी लूप का पालन करता है। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।